यहाँ एक डरावनी कहानी है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मायापुर में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित थी। 50 साल पहले उस हवेली में रहने वाले ठाकुर परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। तब से उस हवेली में कोई नहीं रहता था। गांव के लोग उसे भूतों की हवेली कहते थे। एक दिन शहर से आए 4 दोस्तों अमन, पूजा, रोहित और निशा ने इस हवेली के बारे में सुना। उन्हें रोमांचक चीजें करने का बहुत शौक था। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था। पूरा गांव सो चुका था। चारों दोस्त एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की दरवाजा झंग लगा हुआ और टूटा फूटा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक अजीब सी सर्द हवा बाहर निकली। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल थी। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने अपने डर को दबाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर घूमने लगे, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के चलने की। निशा ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन ने उसे शांत कराया और आगे बढ़ने को कहा। एक बड़े से हॉल में उन्होंने एक पुराना पियानो देखा। जैसे ही अमन ने पियानो का एक की दबाया, पियानो अपने आप बजने लगा। चारों डर के मारे हिल गए। तभी पियानो के पास एक सफेद परछाई दिखाई दी। चारों डरते हुए परछाई के पास पहुंचे। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन वहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। उन्होंने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में ठाकुर परिवार की कहानी लिखी थी। डायरी के अनुसार ठाकुर साहब ने किसी जमींदार से पैसा उधार लिया था, लेकिन समय पर चुका नहीं पाए। गुस्से में जमींदार ने उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तब से ठाकुर परिवार की आत्माएं उस हवेली में भटक रही थीं। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, हवेली की सभी लाइट्स जलने लगीं। चारों दोस्त हैरान रह गए। तभी ठाकुर परिवार की आत्माएं उनके सामने आ गईं। उन्होंने कहा, हम इस हवेली में फंसे हुए हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम यहां से मुक्त नहीं हो सकते। अमन ने पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्माओं ने बताया कि अगर वे जमींदार की असली कहानी दुनिया के सामने लाएंगे तो वे मुक्त हो जाएंगे। चारों दोस्तों ने साहस दिखाते हुए गांव वालों को ठाकुर परिवार की कहानी बताई। गांव वालों ने मिलकर जमींदार के वंशजों से सच उगलवाया और ठाकुर परिवार के नाम पर पूजा रखवाई। उस रात हवेली में रोशनी हो गई। ठाकुर परिवार की आत्माओं ने चारों दोस्तों का धन्यवाद किया और मुक्त हो गईं। हवेली अब शापित नहीं थी। गांव वाले उसे एक संग्रहालय में बदलने लगे। चारों दोस्तों ने अपनी जिंदगी के इस रोमांचक अनुभव को एक किताब में लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। यह कहानी रहस्य, डर और साहस से भरपूर है, जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है।